What's up, brilliant minds? So today we are going to test your grammar knowledge. स्टार्ट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं. देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा समझेंगे. पहला वाला क्या कह रहा है? We arrived dash the airport. ओके. ऑप्शन दो है हमारे पास, इन और एट. ठीक है. तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो अराइव्ड है, राइट? अराइव्ड के पर्सपेक्टिव से हमें देखना है कि आगे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा. सो अराइव के साथ इन कब यूज होता है? इन तब यूज होता है जब हम किसी कंट्री, किसी सिटी, ऐसी किसी जगह के बारे में बताते होते हैं. लाइक आई अराइव्ड इन छत्तीसगढ़, आई अराइव्ड इन इंडिया, ऐसे. एंड ऑन दी अदर हैंड अगर एट हम देखें तो एट कब यूज होता है? एट तब यूज होता है जब हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन या प्लेस के बारे में बता रहे होते हैं. जैसे कि अगर हम आगे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? एयरपोर्ट के बारे में बता रहा है, विच इज अ स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक लोकेशन, राइट? सो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एट. ऑप्शन बी. नेक्स्ट, आर यू एंग्री डैश मी. ऑलराइट, हमारा यहाँ अगेन कीवर्ड क्या होगा? एंग्री. अब उसके बाद एंग्री के साथ हमारे ऑप्शंस हैं विथ और अबाउट. अब हम डिसाइड कैसे करेंगे इसमें? तो देखिए, विथ कब यूज होता है एंग्री के साथ? जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समवन, अ पर्सन, राइट? एंड अबाउट कब यूज होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में जब बात करते हैं, लाइक आई एम एंग्री अबाउट द टेलीविजन शो, ऐसा. और विथ हम यूज करते हैं जब किसी इंसान के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ किसकी बात हो रही है? मी, मतलब एक इंसान की बात हो रही है. तो यहाँ पे क्या यूज होगा? विथ. यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा. नेक्स्ट, आई वर्क डैश गूगल. ऑलराइट, सो अगेन हमारा यहाँ कीवर्ड होगा वर्क. अब वर्क को हम मल्टीपल वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं. जैसे अगर हम देखें, इन कब यूज होता है? तो इन यूज होता है जब हम बताएंगे किसी जगह के बारे में कि आई वर्क इन बिलासपुर, आई वर्क इन पेरिस, आई वर्क इन न्यूयॉर्क, राइट? या फिर डिपार्टमेंट के बारे में भी आप बताएं तब भी इन यूज होगा. जैसे आई वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट और आई वर्क इन आईटी डिपार्टमेंट, ऐसे. एंड अगर हम बात करें फॉर की, सो फॉर की लास्ट में बात करेंगे हम. इसके अलावा एज भी यूज होता है वर्क के साथ. आई वर्क एज, जहां आप अपना रोल वगैरह डिस्क्राइब करते हैं. जैसे कह सकते हैं आई वर्क एज अ टेलर, आई वर्क एज अ मैनेजर, राइट? एंड द लास्ट वन इज फॉर. फॉर कब यूज होता है? जब हम स्पेसिफिक किसी कंपनी या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या नाउन को बताते होते हैं कि इसके लिए हम काम करते हैं. सो जैसे यहाँ पे सेंटेंस, गूगल जो है एक स्पेसिफिक कंपनी है, राइट? सो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी, मतलब फॉर यूज होगा. आई वर्क फॉर गूगल, मैं गूगल के लिए काम करता हूँ, राइट? एंड द लास्ट क्वेश्चन, ही इज अफ्रेड डैश द डॉग. ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा. ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा. एंड I'd be happier if you would give me the explanation as well. So that's all for today. ऐसे और टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें. I'll take your leave for today. Thank you and have a good day. हर हर महादेव.